आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कहानी की। ये कहानी है दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान के बनने की। जी हाँ, हमारे भारत के संविधान की। तो जरा सोचिए, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसे बनाने में कितना वक्त लगा होगा? इसका जवाब है पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त मेहनत, लगन और उन अनगिनत बहसों का सबूत है जो इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में लगी थी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एक संविधान बनाने का विचार आया कहाँ से? चलिए इस सफर की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि संविधान सभा बनने तक का रास्ता कितना लंबा था। देखिए, आज़ादी से पहले क्या था? भारत पर राज था ब्रिटिश कानूनों का। और ये कानून किसके लिए बने थे? जाहिर सी बात है, ब्रिटिश हितों के लिए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हिंदुस्तान की आवाज़ एक अलग मांग कर रही थी। एक ऐसे संविधान की मांग जो भारतीयों का हो, भारतीयों के लिए हो और जिसकी सारी की सारी ताकत सीधे जनता से आए। और हाँ, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये मांग रातों रात पूरी नहीं हुई। इसकी एक लंबी कहानी है। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया सामने रखा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। सालों लगे और 1940 में जाकर ब्रिटिश सरकार ने इसे माना, लेकिन सिर्फ कागजों पर। असलियत में इसे जमीन पर उतारने का जो ढांचा था वो आया 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था क्या आखिर? इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझिए। इसमें तय हुआ कि कुल 389 सीटें होंगी, 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 रियासतों से। और सीटें कैसे बटेंगी? आबादी के हिसाब से। मतलब हर 10 लाख लोगों पर करीब करीब एक सीट। और इसी फॉर्मूले पर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव करवाए गए। चलिए, चुनाव हो गए, सभा बन गई। लेकिन अब असली और सबसे बड़ा काम शुरू होना था। और वो काम था एक राष्ट्र के तौर पर भारत का विजन तय करना कि आखिर भारत होगा कैसा। और वो ऐतिहासिक दिन आया, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सबसे पहले सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो बंटवारे की आहट के बीच सिर्फ 211 सदस्य ही इस पहली बैठक में शामिल हुए। तो अब इन 211 लोगों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये जो नया भारत बन रहा है, ये किस लिए खड़ा होगा? इसके मूल्य क्या होंगे? इसकी आत्मा क्या होगी? और इस सवाल का एक दमदार जवाब मिला कुछ ही दिनों बाद, 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। इसका सबसे पहला और बड़ा सिद्धांत क्या था कि भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा। मतलब एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेगा, अपना संविधान खुद बनाएगा और जिस पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई दखल नहीं होगा। अच्छा, ये तो देश की बात हुई, पर देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्या? इस संकल्प ने वादा किया कि हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी मिलेगी। कह सकते हैं कि यहीं से हमारे मौलिक अधिकारों की नींव रखी गई थी। और एक सबसे जरूरी सवाल कि इस देश में सारी शक्ति आएगी कहाँ से? कौन होगा सबसे ऊपर? संकल्प ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सारी शक्ति और अधिकार जनता से आते हैं। बस इसी एक लाइन ने लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव रख दी थी। तो देखिए, विजन तो तैयार था, नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन एक महान विजन को एक कानूनी दस्तावेज में बदलना, ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो ड्राफ्टिंग का महान काम था, ये हुआ कैसे। इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। तारीख थी 29 अगस्त 1947 और बनी मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। और ये काम बंद कमरों में नहीं हुआ,
ये प्रक्रिया बहुत ही खुली और लोकतांत्रिक थी। सबसे पहले फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिक के लिए जारी किया गया, ताकि आम लोग भी अपनी राय दे सकें, और इसके लिए पूरे 8 महीने का वक्त दिया गया। सोचिए, 8 महीने तक लोगों से सुझाव और संशोधन मांगे गए। इसके बाद जाकर नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट सभा के सामने रखा गया। अब जरा इस बहस और विचार विमर्श की गहराई का अंदाजा लगाइए। जब ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू हुई तो कुल 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, और उनमें से भी 2,473 संशोधनों पर तो सभा में एक-एक करके विस्तार से चर्चा हुई। ये नंबर हमें बताते हैं कि संविधान के हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर कितनी ज्यादा बारीकी से बहस हुई थी। तो महीनों की लंबी लंबी बहसें, हजारों संशोधन, इस सब के बाद आखिरकार वो वक्त आया जब इस मसौदे को एक अंतिम दस्तावेज की शक्ल दी जानी थी। तो आखिर ये फाइनल डॉक्यूमेंट कैसा दिखता था? जब इसे अपनाया गया तो इसमें थे 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स और 22 पार्ट्स, और अपने इसी विशाल रूप के साथ ये बन गया दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। यहाँ पर 2 तारीखें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब संविधान सभा ने इसे पास करके साइन कर दिया। इसे हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। लेकिन संविधान का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम सब गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। और बस इसी के साथ एक नए गणतंत्र का, एक नए भारत का उदय हुआ। एक बात और, संविधान सभा ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इसी सभा ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी तय किए। जैसे 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और तो और, इसी सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना था। और 1951 तक ये देश की पहली अस्थायी संसद के रूप में भी काम करती रही। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है वो प्रिंटेड नहीं है। जी हाँ, उसे हाथ से लिखा गया था, और लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने अपनी खूबसूरत लिखावट में इसे अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया। ये एक कलाकृति है। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की, एक लंबा, मुश्किल लेकिन शानदार सफर। पर जैसा कि होता है, हर कहानी के कई पहलू होते हैं। इस संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं। वो कौन थीं? देश को बनाने में उनका क्या योगदान था? ये सवाल हमें ये याद दिलाने के लिए जरूरी है कि भारत का संविधान किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि बहुत सारी आवाजों, बहुत सारे नजरियों और सपनों से मिलकर बना है।